एक अजीब सी बात मैंने नोटिस की है। कंपनी के लिए हम 8 से 10 घंटे काम कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठ सकते हैं, टाइम पर ड्यूटी जा सकते हैं, डेडलाइन हो तो हम एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं। एक्स्ट्रा टाइम में बॉस का कॉल आए तो हम उठा लेते हैं। मशीन में कोई प्रॉब्लम आए तो थकने के बाद भी हम ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं। लेकिन जब बात अपनी पढ़ाई और अपने फ्यूचर की आती है तो बस 1 घंटे पढ़ने बैठते हैं तो माइंड बोलता है आज रहने दे, कल से पढ़ेंगे। और सबसे डेंजरस वर्ड क्या है पता है? कल। क्योंकि ये कल कभी मंडे बन जाता है, कभी नेक्स्ट वीक बन जाता है और कभी नेक्स्ट मंथ, और पता ही नहीं चलता कि साल कब निकल गया है हमारा। आज मैं किसी को लेक्चर देने नहीं आया हूँ, मैं खुद से भी यह क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पार्ट 1 में हम बात करेंगे कंपनी के लिए हम इतना क्यों करते हैं। सोचो जैसे आपकी सिर्फ 9 बजे से है, आप 8:45 पर कंपनी पहुंच जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सैलरी मिलती है, अटेंडेंस इम्पोर्टेंट है, बॉस को आंसर देना पड़ता है, कंपनी का टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है। प्रोडक्शन रुक गया तो हम टेंशन लेने लगते हैं, अगर मशीन ब्रेक डाउन हो गई तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। कभी कभी हमारा मन नहीं होता फिर भी हम काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम काम नहीं करेंगे तो, काम नहीं किया तो इसका रिजल्ट तुरंत मिलेगा, सैलरी अफेक्टेड होंगी, परफॉर्मेंस खराब होगा, जॉब पे इफेक्ट पड़ सकता है या बॉस की बातें सुनना पड़ सकता है। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे लेकिन अपने फ्यूचर में रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता है। जैसे हम पढ़ाई को देख सकते हैं, जैसे आप आज 2 घंटे पीएलसी पढ़ोगे तो सैलरी आज नहीं बढ़ेगी। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करोगे तो कल इंटरव्यू क्लियर होने के गारंटीड नहीं है। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट समझोगे तो कल प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा ब्रेन बोलता है इसका रिजल्ट अभी तो मिल नहीं रहा है तो कल कर लेंगे हम लोग। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी। और कंपनी का काम इमीडिएट रिवॉर्ड देता है लेकिन अपने फ्यूचर पे किया हुआ काम लेट रिवॉर्ड देता है। तो पार्ट 3 में हम बात करेंगे कल से करूंगा का हमारा ट्रैप क्या है। मुझे लगता है कि हम सबने यही बोला है कल से करूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल आएगा, फिर हम बोलते हैं मंडे से स्टार्ट करूंगा। मंडे आया, हम फिर बोलते हैं कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूंगा नई डेट पे। अभी हम थोड़े बिजी हैं और फिर धीरे धीरे 3 महीने 6 महीने निकल जाते हैं। प्रॉब्लम हमारी ये नहीं है कि हम लेजी हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम फ्यूचर को अर्जेंट नहीं समझते हैं और हमारा जैसे कंपनी में काम करते हैं तो उसे हम अर्जेंटली बेस पे समझते हैं। अपना फ्यूचर भी इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं लगेगा आपको। पार्ट 4 में एक हॉनेस्ट क्वेश्चन पूछूंगा, आप खुद से एक क्वेश्चन पूछना। अगर आपको पता चले कि आज आप 1 घंटा नहीं पढ़ोगे तो आपकी सैलरी कल 1,000 कम हो जाएंगी, क्या आप पढ़ोगे? तो प्रोबेबली होगा हाँ। लेकिन अगर मैं बोलूं आज अगर 1 घंटा पढ़ोगे तो 2 साल बाद आपकी सैलरी और करियर बेटर हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि देखेंगे, बाद में करेंगे। यही डिफरेंस होता है। हम फ्यूचर के बेनिफिट को सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगता है हमेशा। पार्ट 5 में मैं बात करूंगा, मैं खुद इस स्ट्रगल से करता हूँ। और भाई मैं यह बात किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप और मैं एक ही जैसे लोग हैं। मैं खुद भी एक चीज से स्ट्रगल हमेशा करता रहता हूँ। कभी डेली कंसिस्टेंसी से काम करता हूँ, कभी मोटिवेशन होता है, कभी वीडियोस बनाने का मन नहीं करता है, कभी कंपनी जाने का मन नहीं करता है, कभी लगता है क्या फायदा इस सब जो का, इतना सारा करने के बाद भी क्या होगा, क्या मिलेगा मुझे। और कभी कभी फोन उठाकर वैसे ही टाइम पास कर देता हूँ। लेकिन फिर एक थॉट आता है अपने माइंड में, अगर मैं अपने फ्यूचर के लिए वही डिसिप्लिन लगा दूं तो जो मैं कंपनी के लिए करता हूँ तो मैं 1 साल बाद अपने आप को कहाँ देख सकता हूँ। यह थॉट मुझे वापस स्टार्ट करने को मजबूर कर देता है। पार्ट 6 में मैं बात करूंगा, कंपनी कभी गलत नहीं है। एक बात क्लियर करना जरूरी है, कंपनी के लिए हम जो काम करते हैं वो काम गलत नहीं है। जॉब जरूरी है, सैलरी भी जरूरी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी पूरी एनर्जी कंपनी को दे देते हैं और अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचता ही नहीं है। आपको 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ 1 घंटा आपके लिए काफी है। 1 घंटा पीएलसी, कभी 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा प्रोग्रामिंग, 1 घंटा इंटरव्यू क्वेश्चन प्रेपरेशन,
1 घंटा आपके किसी स्किल पे काम करना, कभी भी बस 1 घंटा चाहिए आपको अपनी जिंदगी में डेली का। तो पार्ट 7 में बात करें 1 घंटे की पावर क्या होती है। 1 घंटा आप डेली काम करोगे तो 30 दिन में 30 घंटे हो जाएंगे, और 6 महीने में 180 घंटे, और 1 साल में 365 घंटे। और आप इमेजिन करो कि अगर आप 365 घंटे जेन्युइनली एक स्किल को दे देते हो तो आप कहाँ पहुंच सकते हो, सोच सकते हो आप भी। शायद आपकी जॉब चेंज हो जाएंगी और अच्छी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, शायद बेटर सैलरी भी मिलेंगी, शायद प्रमोशन, या शायद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, शायद एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट करियर ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। रिजल्ट कभी गारंटेड नहीं होता है, बट लेकिन इम्प्रूवमेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हमें कुछ तो इम्प्रूवमेंट होता है हमें। तो पार्ट 8 में बात करेंगे मोटिवेशन का कभी वेट मत करो। जैसे ये वीडियो मुझे अभी बनाने का मन नहीं हो रहा था, पर मैं जब भी बना रहा हूँ ये वीडियो, और हमारी सबसे बड़ी गलती जब होती है कि हम मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं। मोटिवेशन कभी रिलायबल नहीं हुआ है किसी के लिए, कभी होगा कभी नहीं होगा। डिसिप्लिन का मतलब है मूड हो या ना हो, आपको आपका काम करना है। अगर आपका आज मोटिवेशन नहीं है तो सिर्फ 20 मिनट करो, बस स्टार्ट करो, यही सबसे बड़ी बात होती है। बहुत थक गया हूँ तो 10 पेज ही रीड कर लो, एनर्जी नहीं है एक कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर लो। कभी भी परफेक्ट डेज का वेट मत करो, इन परफेक्ट डेज पर भी प्रोग्रेस होती है जब हम अपना काम करते हैं डिसिप्लिन से। तो पार्ट 9 में हम बोलेंगे अपने फ्यूचर को भी एम्प्लॉय की तरह समझो, एक इंटरेस्टिंग वे से समझो अपने आप को। कंपनी में आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं कोई भी काम के लिए, आज ये काम कंप्लीट करना है, आप कंप्लीट कर देते हो। अब अपने फ्यूचर को भी डेली एक टारगेट दिया करो। जैसे आज का टारगेट है 30 मिनट PLC, 30 मिनट जो भी काम करना वो करो, 20 मिनट्स इंग्लिश, 30 मिनट PLC, 10 मिनट्स इंटरव्यू प्रिपरेशन, बस इतना ही करना है आपको डेली। जैसे ही कंप्लीट हुआ तो आज का टारगेट हम अपने आप के लिए कंप्लीट कर चुके हैं, और फिर कल नया टारगेट मिलेगा आपको अपने फ्यूचर से। बस डेली डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है। तो लास्ट में फाइनल मैसेज रहेगा मेरा, तो भाई अगर आप ये वीडियो लास्ट तक के देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा मैं भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मैं बस इतना बोलूंगा कि अपनी जॉब करो, कंपनी के लिए हॉनेस्टली काम करो, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए कभी भी अपने फ्यूचर को इग्नोर मत करो। क्योंकि कंपनी आपको सैलरी देती है लेकिन आपकी स्किल आपको फ्यूचर देती है। कंपनी का टारगेट कंप्लीट करो और अपने टारगेट को भी कंप्लीट करो। कंपनी के लिए ओवर टाइम कर सकते हो, बट कभी कभी अपने फ्यूचर के लिए भी 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं हम लोग। और जब मन कहे कि कल से करूंगा, उस वक्त बस 10 मिनट स्टार्ट कर दो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज करने के लिए 10 घंटे नहीं 10 मिनट भी काफी हो सकते हैं डेली के। अगर आपको भी जॉब के साथ अपनी स्किल इंप्रूव करना है तो कमेंट्स में लिख सकते हो 1 आवर फॉर माई फ्यूचर। आज से रोज कम से कम 1 घंटा अपने फ्यूचर के लिए काम जरूर करना आप लोग। और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ डेली, आप भी ट्राई कर सकते हो। आज से 1 साल बाद हम कहाँ खड़े होते हैं वो आज जब हम एक्शन लेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं 1 साल बाद 2027 में। अगर वीडियो आपको दिल से कनेक्ट हुई है तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। मैंने बहुत मेहनत और सोच विचार के बनाया है ये वीडियो को। और ऐसी ही रियल लाइफ करियर इंजीनियरिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट के लिए नेक्स्ट एंड ऑटोमेशन को जरूर सब्सक्राइब करना यूट्यूब पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।